भाई बहन का पवित्र रिश्ता को शर्मसार किया। वो हरामी राखी बनवाता था, राखी के आड़ में वो क्या क्या करता था मेरी बेटी के साथ। जिस तरह से मेरी बेटी को ये महीने दिन एक कपड़ा में इतनी गर्मी में तड़पा के बंद करने में रखा ना, उसी तरह उसको तड़पाता था। इस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको क्या सजा का आप लोग मांग करते हैं? सजा का मांगते हैं कि फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी का अगर सजा नहीं मिलेगा, जेल अगर होगा तो हम 3 परिवार ही बचे हुए हैं, तीनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे अगर फांसी का सजा नहीं हुआ तो। एडमिट कार्ड लाने घर से तो गई 10:30 से घर से निकली, लेकिन घर नहीं आई लौटी। मैं 28 मई को भगवानपुर के थाने में FIR दर्ज करने गई। अरे तो उसको छोड़ दीजिए ना, क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? ऐसा तो होते रहता है, किसी के साथ भाग क्या कहने का मतलब था उनका? वो भाग गई किसी। अगर उस वक्त दोनों थाना अगर हरामी सब एक्शन ले लेता ना, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। इस तरह धरती में नहीं लाश के में तब्दील हो जाती। संजना के पिता हैं और किस तरह से जिस उम्र में बच्ची का जो है डोली विदा करना था, उस उम्र में अर्थी को जो है कंधा देने का नौबत आई। दोस्तों, वैशाली जिला के पीरापुर गांव के उसी घर के पास मौजूद है जहां से एक बच्ची जो है एडमिट कार्ड लाने कॉलेज जाती है, जो कॉलेज जो है थाना के 10 कदम की दूरी पर है। और उसी कॉलेज से जो संजना नाम की बच्ची जो है गायब हो जाती है। उसके बाद इसके परिजन जो है थाना के पास जाते हैं आवेदन लिखाने, तो थाना जो है आवेदन लेने से इनकार कर देती है, जिसके कारण उसके बाद जो है बच्ची का शव जो है मक्के के खेत में बरामद होता है। तो आइए इनसे बात करेंगे, परिजन से बात करेंगे कि परिजन क्या कुछ कहते हैं। कि जैसा थाना लिखाने, परिजन का कहना है कि हम जब FIR करने थाना गए थे तो वहाँ थाना प्रभारी द्वारा कहा गया था कि बच्ची जो है भाग गई है, लेकिन बच्ची का शव जो है मक्के खेत में बरामद हुआ। ये देखिए, यही घर है और इस घर में देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो लोग हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि माता जी रो रही है, बिलख रही है। और उनसे बात करेंगे, क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? मेरी बेटी 27 मई को LN कॉलेज भगवानपुर में एडमिट कार्ड के लिए गई थी। वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर की, इस बार फाइनल होने वाला था। एडमिट कार्ड लाने घर से तो गई 10:30 से घर से निकली, लेकिन घर नहीं आई लौटी। मैं 28 मई को भगवानपुर के थाने में FIR दर्ज करने गई। वहाँ बोला गया, सबसे फर्स्ट में पूछा गया कि से बालिग थी कि नाबालिग थी। हम बोले कि वो तो 20 साल पुरने वाला है, बालिग है। अरे तो उसको छोड़ दीजिए ना, क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? ऐसा तो होते रहता है, किसी के साथ भाग। क्या कहने का मतलब था उनका? वो भाग गई किसी के साथ। आप FIR लिखाने गए कि मेरी बच्ची लापता हो गई, तो थाना के द्वारा बोला गया कि आपकी बच्ची भाग गई किसी के साथ। भाग गई। इसके ऐसा रोज होता है, 10 गो होता है, जो होते रहता है। 2 दिन 4 दिन में आपको पता चल जाएगा किसी के साथ भाग गई। हमको लिखिए 2 दिन 4 दिन में पता, क्या अभी भागती है, अभी मोबाइल पर दुनिया जान जाता है इसके साथ चली गई। मेरी बेटी का 24 घंटा हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर ठीक है किसी के साथ भाग भी गई, तो ये भी तो हमको जानना जरूरी है ना कि किसके साथ भागी। अभी तक मुझे जानकारी नहीं, तो मैं जानना चाहूँगी ना किसके साथ भागी। तब बोला कि अच्छा आपका घर कहाँ हुआ? हम कि पीरापुर। पीरापुर हम कि गुरौल प्रखंड। तो यहाँ क्यों आए हैं? तब बोलता कि यहाँ क्यों आए हैं? आपका तो गुरौल प्रखंड है ना, वहाँ जाइए। हम बोले कि आप बगल में हैं, आपका LN कॉलेज है आपका अथी में, इसीलिए हम आपके यहाँ आए हैं। तो बोला कि नहीं, आप गुरौल प्रखंड जाइए। मतलब बच्ची गायब हुई LN कॉलेज यानी भगवानपुर थाना के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका घर आता है गुरौल थाना के अंतर्गत। तो बोला थाना प्रभारी गुरौल जाइए। हम बोले कि LN कॉलेज यहाँ है, तो मैं गुरौल क्यों जाऊँ? बोले लड़की निकली कहाँ से? मुझसे पूछता है लड़की कहाँ से निकली? घर से ना निकली। उसके बाद मैं 26 जून को कोर्ट से FIR किए। कोर्ट से FIR? हाँ, उसका भी कुछ अथी नहीं आया। हम फिर वकील से बात किए, बोला कई दिन चला जाएगा। इस सोच के दौड़ गुरौल गए। वहाँ गए तो बोला कि यहाँ आपका केस नहीं आया, आप जाइए भगवानपुर। फिर भगवानपुर भी गई, वहाँ बोला गया नहीं, आपका केस तो यहाँ भी नहीं आया है, आपका केस तो यहाँ भी नहीं आया है। फिर मैं वहाँ से भी घर चली आई। 7 जून या 7 जुलाई को या 8 जुलाई को मैं दोनों थाने गई। और 30 जुलाई को मेरे बेटी का शव, ये दोनों प्रशासन, दोनों थाना के लापरवाही से मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। अगर उस वक्त दोनों थाना अगर हरामी सब एक्शन ले लेता ना, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। इस तरह धरती में नहीं लाश के में तब्दील हो जाए। आरोप लगा रहे हैं दोनों प्रशासन, दोनों थाना भगवानपुर और गुरौल दोनों मैनेज किए हुआ था अपराधी से। तब तो मैं इतना दौड़ रही थी, मेरा अथी नहीं किया। और अपराधी के अथी परिजन मेरे पे मारपीट का केस कर दिया, तो उसके वेरीफाई के लिए आ गया 2 दिन में। और मैं इतना दिन से दौड़ रही हूँ, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं आया? 1 दिन क्यों नहीं आया? किस पे आरोप लगा रहे हैं? किस पे शक है आपको कि बेटी के साथ ऐसा हुआ? रुपेश कुमार। कौन है रुपेश? रुपेश कुमार मेरे घर का ही है आदमी, बगल का है। संजना का कौन लगेगा? भाई लगेगा, चचेरा। हाँ, वो अकेले का उसका काम नहीं है, पूरे गैंग के साथ वो किया है, अकेले का बस का बात नहीं है। ये थाने या पुलिस से हमको कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला कुछ। मेरी बेटी तब चली गई, मुझे अलग से प्रोटेक्शन चाहिए, इंसाफ चाहिए। उसको जहाँ भी हो जिंदा जला दो, लेकिन उसको जेल नहीं होना चाहिए। एक बार जेल काट के आया हुआ है, इसी उसको सजा कुछ नहीं मिला, जेल काट के आ गया, तब तो आज दोबारा किया। अगर उस दिन उसको सब कुछ सजा हो जाता, उसको एक दुनिया में जितना भी अपराधी है जो क्राइम रेप करता है, भला एक भी पकड़ाता है, उसको अगर जिंदा जला जाए, 5 को जला दीजिए, 1 को जलाएगा तो 5 बैठेगा, 5 को जलाएगा तो 100 बैठेगा चुप। अब ये काज जेल करके फिर उसको बेल हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा ना। आज 1 किया ना, मेरी बेटी 1 है, वो 5 को से किया, कल 10 करेगा 5 से बेटी के साथ। क्या सजा होना चाहिए? उसको फांसी दो और जिंदा जला दो, जेल मत करो।
जिस तरह से मेरी बेटी को ये महीने दिन एक कपड़ा में इतनी गर्मी में तड़पा तड़पा के बंद कमरे में रखा ना, उसी तरह उसको तड़पा तड़पा के मेरे हवाले कर दो, हम उसको जिंदा जलाएंगे। मतलब भाई बहन का पवित्र रिश्ता को शर्मसार कर शर्मसार किया। वो हरामी राखी बनवाता था, राखी के आड़ में वो क्या क्या करता था मेरी बेटी के साथ, इतना उसको टॉर्चर करता था, इतना धमकाया था कि वो हम लोगों को भी एक शब्द नहीं बताई, वो अपने दोस्त को बताई। अच्छा, कैसे पता चला कि सब जो है मक्के के खेत में है? वो मकई खेत वाले जो थे मकई छीनने गए, तो वहाँ मकई लादने के लिए ट्रैक्टर लेके गए, वहाँ उस गड्ढे से ट्रैक्टर गुजरी तो थोड़ा वहाँ पे गड्ढा हो गया, धंसा, तो बोला कि इसमें दारू होगा। दारू के चक्कर में कोई कोई खोदा, तो बास आने लगा, बोला कि नहीं इसमें और कुछ दूसरा चीज़ है, वो छोड़ा। फिर तीसरा आया वो खाना, तो कपड़ा निकला। मेरी बेटी पिंक कलर की स्टॉल ओढ़ के गई थी, वो उसका इतना खूंट निकला, बोला इसमें कपड़ा है कपड़ा है। तो 112 पर फ़ोन किया, 112 वाले फिर आए यहाँ प्रशासन, तो गुरौल प्रखंड को फ़ोन किए। गुरौल प्रखंड आई तो बोला इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिना मतलब कि आप लोग माने हम लोगों के यहाँ जमा कर लिए हैं, इसमें कुछ नहीं है। तब ग्रामीण बोला कि नहीं, एक कुशवाहा कोयरी का एक लड़का था, वो आ रहा, तो वही आ रहा हुआ था कि नहीं इसमें अरे लाश नहीं हो, कुछ तो है, इसीलिए तो गड्ढा है ना। तो खाने के लिए कैसे होगा ऐसे करते करते खाना गया। हम लोगों को धीरे धीरे थोड़ा मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे वहाँ बात है, लेकिन ये नहीं हम कभी सोचे थे ना कि मेरी बेटी का वहाँ सब बरामद होगा। लगा रहे हैं रुपेश कुमार पे। रुपेश कुमार अभी क्या है? उस जगह घुरिया रहा था, लाश मिलते हुए लापता हो गया। अभी घर पे नहीं? पूरे परिवार ही लापता है। हाँ, वो दबा रहा था, उसके बाद मेरी बेटी कपड़ा पहचानी, बोली कि मेरी दीदी का लाश है, चिल्लाई खूब अथी की, तब पर भी दोनों मिलके दबा रहे थे कि नहीं तुम्हारी दीदी का लाश नहीं, ये लावारिस लाश हो सकती। मैंने संजना के पिता हैं और किस तरह से जिस उम्र में बच्ची का जो है डोली विदा करना था, उस उम्र में अर्थी को जो है कंधा देने का नौबत आ गया। क्या कहिएगा? क्या करें, प्रशासन के कारण मेरी बेटी के जान गई। अगर प्रशासन उस टाइम टाइट हो जाता तो मेरा बेटी अभी मेरे पास ही रहती, क्योंकि 15 दिन तक इधर का उधर का चक्कर लगाने के चक्कर में ही मेरी बेटी का जान गया। 15 दिन के अंदर एक बार ही प्रशासन उस पर टाइट होकर अगर आता है यहाँ पे, तो मेरी बच्ची मेरे साथ थी। इस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको क्या सजा का आप लोग मांग करते हैं? सजा का मांगता है कि फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी का अगर सजा नहीं मिलेगा, जेल अगर होगा, तो हम 3 परिवार ही बचे हुए हैं, क्योंकि 2 बेटी थी और पति और पत्नी थे, एक तो चली गई। हम तीनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे अगर फांसी का सजा नहीं हुआ तो। परिजन इधर दिखाइएगा, तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जो आने का सिलसिला जो उनका शुरू हो गया है। और एक बार देखिए, यही बाहर से दिखाने का प्रयास करेंगे हम, जो घर संजना जो भारती का घर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे थे इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी घटना जो भाई और बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देता है, ऐसा रिश्ता को लेकर आप क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।